हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। परीक्षा में मार्कशीट कैसे भरें, गलती न हो और सही मार्कशीट भर जाए, तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको सुझाव दिया जा रहा है। साथ में मार्कशीट का भी आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ पे भर के दिखाया जा रहा है। तो चलते हैं, पहले देखते हैं। मार्कशीट उत्तर पत्रक के लिए है। मार्कशीट उत्तर पत्रक के लिए है। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है? केवल काले बॉल पॉइंट का प्रयोग करें, बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। देखिए, नीला आप रख सकते हैं। यह कि काला बॉल पॉइंट रहता है तो दूर से दिखता है और सही दिखता है, अच्छा दिखता है, और कंप्यूटर में जाने पे भी गलत रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करेंगे। आप अपने अनुक्रमांक को ऊपर खाने में लिखकर उसके बाद उसके नीचे बने गोले को काला करेंगे। गोले को काला करेंगे। यह भी प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे आपको। पहले निर्देश देख लीजिए, फिर मार्कशीट कैसे भरा जाएगा वो भी बताएंगे। तीसरा क्या है? विषय कोड क्या है आपका? परीक्षा कौन सी है आपकी? कक्षा क्या है आपकी? सही उत्तर पत्रक में लिखकर नीचे बने गोले को काला करें। ये सब सुनते जाइए, निर्देश आप सुने, फिर प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। फिर चौथा निर्देश क्या है? विषय का नाम उत्तर पत्रक में लिखें और परीक्षा तिथि नीचे बने खाने में दिन, महीना और वर्ष अवश्य लिखें। यहाँ पर दिन, महीना, वर्ष आपको लिखना है। आपको बोर्ड द्वारा पंजीकरण संख्या मिली होगी जो आपके प्रवेश पत्र पर अंकित होगा। पंजीकरण संख्या को नीचे बने खाने में पहले लिखें, उसके बाद नीचे बने गोले, भाई ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, गोले हैं। गोले को उसी संख्या के नीचे जाकर काला करें। अगला निर्देश, सही प्रश्नों के उत्तर के गोले को काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूप से काला किया जाए और स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। सातवां निर्देश क्या है आपके लिए? प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उसे गोले को काला करें, उस गोले को काला करें। और यदि गलती हो जाती है, मान लीजिए आपसे गलती हो गई काला करने में, सही है, आपने डे लगा दिया, तो उसके लिए दे रहा उसको खुरचने या काटने का प्रयास ना करें। तो इसका सीधी सी बात है कि आप घबराहट में या जल्दबाजी में कोई प्रश्न ना करें। जब आप आश्वस्त हो जाएं कि इस प्रश्न का उत्तर यही सही होगा, तभी आप गोले को काला करें। मान लीजिए आपने जल्दी में गोले को काला कर दिया और वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो आप ना तो खुरच सकते हैं ना काट सकते हैं। तो इसलिए घबराहट में ना करें। पहले प्रश्न को समझ लेंगे, ऑप्शन को देख लेंगे,
जब आपको विश्वास हो जाएगा कि यही प्रश्न सही है, तब आप काला करने का प्रयास करें। 8वां निर्देश क्या है? OMR उत्तर पत्रक को यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप से भरकर आपको सिखाया जाएगा। पहले ही बता दिया कि यहाँ पर उमार पत्रक को प्रैक्टिकल रूप से भर के हम दिखाएंगे। उमार शीट भी आप कैसे भरेंगे वो सब बाकायदा हम यहाँ पर प्रैक्टिकली रूप से भरकर दिखाया जा रहा है। आप चलते हैं जो आपको बता रहा था अभी, वो कैसे भरें। यहाँ पर है तारीख, महीना और वर्ष। मान लीजिए आपको पेपर 5 मार्च को है। मान लीजिए आपका पेपर 5 मार्च को है, तो भरेंगे कैसे? दिन 05, महीना क्या है? मार्च, यानी तीसरा महीना। वर्ष क्या है? 2024। समझिए, दिन, महीना और वर्ष इस तरह भरें। फिर अन्य क्रमांक पे जाएंगे। अन्य क्रमांक देखें तो अन्य क्रमांक आपको प्रवेश पत्र में मिला होगा। अब अन्य क्रमांक को कैसे भरेंगे? पहले लिखें, निर्देश में आपको बताया हूं, पहले लिखें। मान लीजिए आपका अन्य क्रमांक इस तरह दिया गया है। मान लीजिए आपको अन्य क्रमांक इस तरह दिया गया है। ये मान लीजिए आपका अन्य क्रमांक है। अब इसको कैसे भरेंगे? तो ये पहले लिख लिए। अब इसको हम आपको भरना बताएंगे कि कैसे भरा जाएगा। छोटा कर लेते हैं भाई, कि पूरा एक साथ स्क्रीन पे आपके आ जाए। कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया 2, 7, 9, 8, 5, 6, 0, 4, 3। तो इसको कैसे भरेंगे? चलते हैं, हम आपको बताते हैं। 2, तो 2 कहाँ है? 2 के नीचे जाकर, निर्देश बताया, 2 में नीचे जाकर जहाँ 2 लिखा, वो उस गोले को आप काला कर दें और अच्छी तरह से आप काला करेंगे। बाहर नहीं जाए, बाहर गोला के ना जाए तो सही रहेगा। ये 2 मतलब ये जो व्हाइट यहाँ दिख रहा है, व्हाइट नहीं दिखना चाहिए। आप अच्छी तरह गोला को काला करेंगे। फिर उसके बाद में अगली संख्या क्या है? अगली संख्या है 7। यहाँ भी हम 7 आगे बढ़कर दिखाएंगे। यहाँ भी देख लें, 9 भी यहाँ पे नहीं आ पाया है, 8 भी नहीं आ पाया है, 5 भी नहीं आ पाया है, 6 नहीं आ पाया, 0 आया है। तो 0 वाले खाने को काला करेंगे। 0 वाले खाने को काला करेंगे। 0 वाले खाने को, तो ये 0 वाला खाना है। फिर ये 4 वाला खाना था, तो 4 वाला खाना काला करेंगे। 4 वाला खाना यहाँ पे है। फिर 3 वाला खाना था यहाँ पे, तो 3 वाला खाना यहाँ काला करेंगे। अब इसको हम आपको
बता रहे हैं कैसे आप देखें एक साथ। अब यहाँ पे आप अपनी संख्याओं को भरेंगे। यहाँ पे जो आपका रोल नंबर है उसको भरेंगे। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपका रोल नंबर 3 से चालू होता है, तो 3 चालू होता है, तो यहाँ पे 3 आ रहा पहली संख्या, इसको काला करेंगे। उसके बाद मान लीजिए 7 आता है, तो 7 आता है, तो 7 यहाँ पे आ रहा, इस गोले को काला करेंगे। मान लीजिए तीसरी संख्या 5 आ रही, तो तीसरे वाले लाइन के नीचे देखना 5 यहाँ आ रहा है, ये गोला काला करेंगे। चौथी संख्या मान लीजिए 7 आ रही, तो 7 चौथी संख्या वाली लाइन में जाना, उस लाइन में 7 कहाँ है उसको काला करेंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए 9 आया, 5वीं नंबर पे 9 आया है, तो 5वीं लाइन में जाना और 9 नंबर कहाँ पर है उसको काला करेंगे। फिर 6वीं लाइन में मान लीजिए 4 आ गया, तो 4 कहाँ पे है ये काला करेंगे। 7वीं पे मान लीजिए 5 है, तो 7वीं लाइन में 5 वाला गोला काला करेंगे। और मान लीजिए 8वीं लाइन में 6 है, तो 6 वाली लाइन में जाकर जहाँ पर नीचे 6 नंबर वाला खाना मिलेगा उसको काला करना है। और मान लीजिए आखिरी में आपका मान लीजिए 0 नंबर है, मान लीजिए यहाँ पर आपको 0 नंबर दे दिया है, रोल नंबर आपका 0 है, तो 0 वाला खाना यहाँ काला करेंगे, ना कि सबसे नीचे जाके। तो जो यहाँ पे नंबर दिया रहेगा जिस खाने में, उसी खाने में नीचे जाकर उस नंबर को काला करना है। अब आगे देखते हैं विषय का नाम अवश्य लिखेंगे। मान लीजिए आपका कोई विषय, जो भी विषय हो, मान लीजिए सामाजिक विषय है, सामाजिक ज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान, ऐसा आप अवश्य लिखेंगे। अब उसके बाद में आपका विषय कोड 3 नंबर का दिया रहता है, आपका विषय कोड 3 नंबर का दिया रहता है। तो विषय कोड, परीक्षा और कक्षा, तो ये आप 9 के हैं, 10 के हैं, 12 के हैं, जो भी हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए विषय कोड 4 2 6 दिया गया है, 4 2 0 दिया गया है, मान लीजिए 420 दिया गया है। तो आप इस पहली वाली लाइन में 4 कहाँ पे है, इस खाने को काला करेंगे। फिर 2 कहाँ पे है, ये इसको काला पूरा करना है। फिर 0 कहाँ है, 0 यहाँ इसको करेंगे। आप परीक्षा कौन सी है, अर्धवार्षिक, वार्षिक या प्री बोर्ड परीक्षा है, तो इसको भी देखेंगे। वार्षिक परीक्षा आप देने जा रहे हैं, तो वार्षिक परीक्षा में प्री बोर्ड होता है और बोर्ड होता है। तो प्री बोर्ड देने जा रहे हैं, तो प्री बोर्ड वाले को काला कर देंगे। यदि वार्षिक पेपर देने जा रहे हैं, तो वार्षिक वाले खाने को काला कर देंगे। फिर आप किस कक्षा का पेपर देने जा रहे हैं, मान लीजिए 10 का पेपर देने जा रहे हैं, तो 10 का पेपर देने जा रहे हैं, तो 10 वाले के सामने बने गोले को काला कर देंगे। 11 में भी मार्कशीट आपको मिलेगी, ये तो आपको बताने के लिए कि आप कहीं कंफ्यूजन में ना हो कि क्या 11 में मार्कशीट नहीं आती है। तो 11 में, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि 11 वाले खाने को काला करेंगे। पर यदि आप 12 में है, कक्षा 12 में, तो 12 वाले के सामने बने गोले को काला कर देंगे। समझ गए। अब आगे चलते हैं। परीक्षार्थी का नाम इसलिए दिया गया है कि आप कक्षा 11 में
आप नाम लिखेंगे। कक्षा 11 में आप नाम लिख सकते हैं, पर बोर्ड में आप नाम नहीं लिख सकते। तो हम टारगेट करके चले हैं कि कक्षा 10 या कक्षा 12 और साथ में कक्षा 11 को भी लेकर चले हैं कि आप कहीं कन्फ्यूजन में ना आ जाएं। तो इसलिए परीक्षार्थी अपना जो कक्षा 11 में हो उनके लिए है, कक्षा 10 या कक्षा 12 वालों के लिए ये परीक्षार्थी का नाम नहीं है, केवल और केवल कक्षा 11 वाले के लिए है। कक्षा 11 वाले परीक्षार्थियों के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, कक्षा 10 और 12 के लिए नहीं है। फिर पंजीकरण संख्या। अब पंजीकरण संख्या जो आपको मिली होगी उसको सबसे पहले खानों में सीरियल से लिखेंगे। अपने प्रवेश पत्र में देखना, बोर्ड द्वारा आपको पंजीकरण संख्या जो स्कूल भेजता है, वो बोर्ड रिप्लाई करता है, उसको इन खानों में लिखेंगे। और जो खाना, मान लीजिए आपका यहाँ पे 1 आ रहा है 5वें खाने में, तो 5वें खाने में 1 आ रहा, तो आप 1 देखेंगे कहाँ पर है। तो यहाँ 5वें खाने पे नहीं जाना है, इधर से 5 गिनेंगे, फिर इधर देखेंगे 1 कहाँ आ रहा है, यानी 1 यहाँ आ रहा, इस खाने को काला करेंगे। समझ रहे हैं? मान लीजिए आप यहाँ पे आपको 0 दिया गया है, आपका पंजीकरण संख्या में 0 दिया गया है, तो यहाँ पे 0 वाले खाने को काला करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 2 दिया गया है, तो 2 वाला खाना यहाँ आ जाएगा, इस खाने को काला करेंगे। ये आपको सहूलियत रहेगी। पहले ये ऊपर बने खाने में आप चाहे अंक क्रमांक हो, चाहे विषय कोड हो, चाहे पंजीकरण संख्या हो, सब लिख लेंगे और फिर उसके नीचे जहाँ पर वो संख्या मिलेगी उसको जाकर काला करेंगे। आगे देखेंगे, आगे है उत्तर पत्रक। मान लीजिए पहले प्रश्न में, प्रश्न पहला आपने पढ़ा, उसमें आपको लगा कि सी ऑप्शन सही है, तो सी वाले गोले को यहाँ काला कर देंगे। फिर उसके बाद में अगर दूसरे में अगर ए सही है तो ए वाले काले को काला कर देंगे गोले को। 3 वाले में यस डी सही है आपको लगा तो डी वाले को काला करेंगे। चौथे वाले में यदि आपको लगा कि चौथे का विकल्प बी सही है तो बी वाले खाने को काला कर देंगे। इस तरह से ये खाने काले करने होंगे आपको। यहाँ पर हम 20 प्रश्न आते हैं, कक्षा 12 में 10 प्रश्न आते हैं। तो मान लीजिए ये कक्षा 12 वालों के लिए 10 प्रश्न हो गया और इसी में 10 और जोड़ देंगे तो कक्षा 10 वालों के लिए हो जाए कक्षा 12 में 10 प्रश्न, कक्षा 10 में 20 प्रश्न आते हैं। हम 20 प्रश्न लेके टारगेट चले हैं कि कक्षा 12 वाले भी समझ जाएंगे और कक्षा 10 वाले भी समझ जाएंगे। मान लीजिए कक्षा 12 तो आप समझिए, कक्षा 10 में मान लीजिए प्रश्न नंबर 10वें में प्रश्न नंबर ए सही है तो आप ए पे काला करेंगे। समझ गए? तो चलते हैं अगला देखते हैं। यहाँ पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर होना है उमार शीट पर। मान लीजिए आपका नाम अजय है, मान लीजिए आपका नाम अजय है, अजय, तो आप हस्ताक्षर कर देंगे अजय। समझ गए? यहाँ पे आपके हस्ताक्षर होने हैं और बाकी जो काम होगा, जैसे जो आपके रूम में, आपके कमरे में आपका परीक्षा करवा रहा होगा कक्ष निरीक्षक, वो अपना साइन करेगा, वो उसका मैटर है। आपको केवल जो बातें बताई उन्हीं पर आपको ध्यान देना है। तो आप साइन तक समझें कि आप साइन कर दिए और जैसा आपको बताया वैसा आपने
भर दिया। तो बार बार बोल रहा हूँ, आप सीधा ऊपर बने खाने में अंकों को लिखेंगे, फिर उसके नीचे वो गिनती जहाँ मिलेगी उसको काला करना है। काला अच्छी तरह से करना है, आधा अधूरा काला करके नहीं आना है, ताकि आपको नंबर मिले जो आप प्रश्न करके आए हैं। तो चलिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला था कि ओमार शीट कैसे भरें। विशेष करके जो कक्षा 12 वालों के लिए तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी, कक्षा 10 वालों के लिए ये परेशानी की विषय थी, क्योंकि उनको सही जानकारी ना होने के कारण वो गलत करके आते हैं। तो इसलिए सोचा कि ये आपको एक बार बताने का प्रयास करूं। तो चलते हैं, अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर किसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ अगले सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।